हेलो गाइज, अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम को टारगेटेड करते हैं या फिर यूपीएससी नेट, तो आज हम आपको बताएंगे कि जो टेस्ट आप देते हैं उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि इस समय मैं लैग कहाँ पर कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको टेस्ट दे देना है। तो मेरे पास ओएमआर शीट नहीं था, इसलिए मैं इस तरह से नंबरिंग कर करके और जो ऑप्शन में सही था उसको इस तरह से राउंड बना के सर्कल में लिख दिए हैं। तो आपको टोटल 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको सबसे पहले मिलाना है कि कौन सा सही है। तो जो मेरा सही है उसको एक लाइन से काटते हुए चले गए हैं और जो गलत था उसको छोड़ दिए हैं इस तरीके से। अब इसको एनालिसिस कैसे करना है, फिर आपको इसका आंसर शीट खोलना है। जो इस टेस्ट को आप देंगे उसका आंसर शीट आपको खोलना है। आंसर शीट खोलने के बाद में जो जो ऑप्शन आपका गलत है उसको एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। बोले तो इस तरह से मान लीजिए आप इसको क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको इसको कॉपी करके या फिर फेयर कॉपी से या फिर एनसीईआरटी से कहीं से आपको इसका चारों का चारों एक्सप्लेनेशन देखना है। उसके बाद में आपको इस तरह से नोट्स में लिख देना है, इस तरह से बुलेट पॉइंट बना करके। और एक चीज़, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और बीच बीच में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आपको ये ना रहे कि बाद में इसे याद करके देख लें, क्योंकि वो ध्यान से उतर जाता है। तो इस तरह से उसको भी एक साइड वाइज कहीं पर लिख लें। और बाद में जैसे यहाँ पर बर्नौली प्रिंसिपल किस कंजर्वेशन पर काम करता है, तो बोले तो जो बर्नौली प्रिंसिपल है इस पर क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है। और इस बर्नौली प्रिंसिपल मिनिमम एक पैराग्राफ में ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक, और इस टॉपिक को भी कवर करना है। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटाइड था और कुछ फार्मूले वगैरह थे। इसको जो आपको लगे कि दिक्कत आ रहा है कन्फर्म करना हो उसको एक साइड में लिख लें। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसे इस प्रकार से बुलेट पॉइंट बना करके उसका एक्सप्लेनेशन ले लें। उसके बाद में इसको एक बार फिर पढ़ने के बाद फिर इस तरीके से ओएमआर या फिर ऐसे पेपर पर आप टेस्ट दे करके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और आई होप ये ट्रिक आपको काम में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब।